उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे एहसास होने लगा कि मैं और मेरा शरीर एक नहीं है। मैं दौड़ना चाहता था, पर मेरा शरीर चुस्ती और फुर्ती से नहीं दौड़ पाता था। मैं तरह तरह के खाद्य पदार्थ खाना चाहता था, पर मेरा शरीर उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता था क्योंकि बीमार था। मैं बिना थके अपने कामों में लगा रहना चाहता था, पर मेरा शरीर थक जाता था और मुझे मजबूरन आराम करना पड़ता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी बातें इस ओर संकेत करती हैं कि मैं और मेरा शरीर दोनों अलग अलग हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मैं अगर मेरा शरीर नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? और जैसे मैं अपने शरीर को चलाता हूँ तो मुझे कौन चलाता है? अगर मुझे चलाने वाला कोई और है तो मैं उससे कैसे संवाद स्थापित कर सकता हूँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार मुझ में हैं या मेरे शरीर में हैं? अगर मुझ में हैं तो मैं इन विकारों से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? ध्यान और साधना कैसे करते हैं और उनके क्या लाभ हैं? इंसान के रूप में पैदा होने के बाद मेरा गोल या मेरी मंजिल क्या होनी चाहिए? ऐसे अनेकों प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे। ब्रह्म कुमारी बहन दीपा जी को सुनकर मुझे मेरे बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिले। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये एक बहुत सुंदर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम राज योगा मेडिटेशन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ रोज़ कई प्रियजन जो हैं अलग अलग धर्म से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग स्टेट्स और कंट्रीज से लोग आकर यहाँ राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं और जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे तनाव मुक्त रखें, कैसे सकारात्मक और आनंदमय जीवन जी सकें, उसकी जीवन जीने की सुंदर कला सीखते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के 120 कंट्रीज से भी ज़्यादा 8000 से ज़्यादा सेवा केंद्र हैं और हर एक सेवा केंद्र पर ये राजयोग की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर एक प्रकार के धर्म के लोग, भाषा के लोग, समझ के लोग यहाँ आकर निःशुल्क रूप में ये मेडिटेशन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे सभी सेंटर्स पर ये राज योगा मेडिटेशन का कोर्स इंडिविजुअली या ग्रुप कोर्सेज होते हैं। मेडिटेशन कोर्स में सिखाया जाता है कि हम स्वयं को कैसे पहचानें। इसमें हमारे 7 लेसन्स होते हैं। पहला लेसन है स्वयं की पहचान, अपने आप को जानना। हम अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को तो जानते हैं, लेकिन इसको चलाने वाली जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो स्पिरिचुअल बीइंग है, जैसे हम अपने को ह्यूमन बीइंग कहते हैं, तो जो बीइंग है, एनर्जी है, उसको जानना और उसको सशक्त कैसे सारा दिन रखना, ये हम सीखते हैं। फिर दूसरा लेसन है परमात्मा को जानना, क्योंकि वो स्रोत है, इज़ अ सोर्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस, लव, स्ट्रेंथ। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है आत्मा के लिए। तो उसको जानना और उसके साथ संबंध जोड़ना। जब हमारा एक समीप संबंध हम ईश्वर से सदा अनुभव करते हैं, क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट हैं, माता पिता हैं, साथी हैं, खुदा दोस्त हैं, तो वो संबंध जो है वो हमें वो समीपता का अनुभव कराता है। तीसरा है कि ये राजयोग सीखना कि आत्मा कैसे उस परमात्मा के साथ मन बुद्धि को जोड़े, उस मेथड को सीखना और उस मेथड को सीखते उसको नेचुरल कैसे बनाना, डेली लाइफ में उसको कैसे इंटीग्रेट कर लेना। और जब हमारा जीवन ही ऐसा सुखदायी बन जाता है, राजयोगी जीवन बन जाता है, तो उससे हमें बहुत सारे गुण और शक्तियों की प्राप्ति होती है। हमारी जीवन बहुत ईजी हो जाती है। बेसिकली यहाँ हम सीखते हैं कि जीवन को सरल कैसे बनाएं, जीवन में सारा दिन मन बुद्धि को कैसे सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों में रखें, अपने प्रति स्वमान में रहें, औरों के प्रति भी शुभ चिंतक रहें, सिचुएशंस के प्रति ऑप्टिमिस्टिक रहें। तो सारा दिन अपने मन बुद्धि को कैसे हम सक्षम रखें, वो राजयोग हमें सिखाता है। हमारा 4th लेसन होगा कि हम कैसे समय को पहचानें। तो समय का चक्र, साइकिल ऑफ टाइम, जिसमें अभी का समय अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज थोड़ा विनाश की तरफ जा रहा है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जरूर है, ग्रोथ जरूर है, लेकिन जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होती जा रही है। वो कहीं ना कहीं और हम दुखी और परेशान होते जा रहे हैं।
ज़्यादा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स ज़्यादा है, लेकिन हम ज़्यादा अनहेल्दी हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा है। आज कोई भी साधन के द्वारा आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, लेकिन संबंधों की समीपता कम होती जा रही है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या आज ज़्यादा हम समझदार बने हैं? विजडम की कमी है, इसको हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं जीवन में, जिससे हमारा जीवन सुखी बने। तो ये हमारा लेसन रहता है साइकिल ऑफ टाइम के समय को पहचानना, और आगे का जो समय सुखदायी समय आने वाला है। रात के बाद तो दिन आता है, तो ये समय के बाद जो कलयुग का समय है, फिर वो सत्युग की नई दुनिया कैसे आएगी और हम सब मिलकर कैसे वो सुंदर दुनिया को क्रिएट करेंगे, उसके बारे में जानकारी। फिर हमारा 5वां लेसन होता है, जहाँ हम सीखते हैं कि हम कैसे ये समय को पहचानते हुए हम सभी धर्म की आत्माओं को एक कैसे करें, क्योंकि परमात्मा तो बीज है। तो हम देखते हैं कि सर्वधर्म की आत्माएं जो है वो भले अनेक विचारों में, अनेक प्रकार की फिलॉसफीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन या तो उस एक को ही कर रहे हैं, चाहे उसको हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, गॉड फादर कहें, जेहोवा कहें, तो है तो वही एक। तो उस एक को कैसे हमें याद करना है, उस बीज को कैसे हमें रिकनेक्ट करना है। अभी तो अलग अलग ब्रांचेस में हम चले गए हैं, लेकिन फिर से उस सीड के साथ कैसे कनेक्ट करें। सभी धर्म पिताओं ने हमें उस एक के तरफ इशारा किया कि ईश्वर एक है, तो उसको कैसे हम उस एक पिता को याद करें। तो उस एक पिता को याद करने से आपसी संबंध क्या हो जाता है, एक स्पिरिचुअल ब्रदरहुड आ जाता है, विश्व एक परिवार महसूस होता है। तो सभी आपस में वो समीप संबंध से जुड़ जाते हैं। तो सभी धर्मों में एक साथ हम कैसे वो एक पिता को याद करके उस समीप संबंध में जुड़े, एक वसुदेव कुटुंब की भावना क्रिएट करें। और फिर हम देखते हैं हमारा 6 लेसन है कर्मों की फिलॉसफी। कि हमारे कर्म जो है वही रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे स्टेट ऑफ माइंड को। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो कर्मों में दिखाई देना चाहिए। तो कर्म हमारे श्रेष्ठ कैसे बने, क्योंकि वो पूंजी हम साथ में लेकर जाएंगे। तो डेली हमारे एक्शंस में ही आध्यात्मिकता कैसे एक्सप्रेस हो, हम एक अच्छा व्यक्ति कैसे बने, अच्छा हम माता पिता कैसे बने, मदर हैं तो और कंपैशनेट कैसे बने, पिता हैं तो हम ईगोलेस कैसे बने। तो हर संबंध, हर रोल में हम अपना बेस्ट कैसे दे सकें। तो इसलिए हमारे श्रेष्ठ कर्मों के बारे में हम सीखते हैं, और ये श्रेष्ठ कर्म की पूंजी तो हम साथ ले जा सकते हैं। तो इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स से जीवन को हम बहुत सुंदर बनाते हैं, और हमारा फिर योगदान समाज को बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। हम एक बेहतर माता पिता बन सकते हैं, हम अच्छे बेटर प्रोफेशनल बन सकते हैं, और पीसफुल और पॉजिटिव प्रोफेशनल बन सकते हैं, और इस विश्व को बहुत सुंदर सकारात्मक, शांति की, स्नेह की, शुभ भावना की और आशा की ऊर्जा दे सकते हैं। ओम शांति।